आजकल लोगों की सोच बन गई है कि हिंदू राजाओं ने लड़ाइयाँ तो की लेकिन वो हारे हुए योद्धा थे, जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से, कभी औरंगजेब से। क्या वास्तव में ऐसा ही है? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा आदि योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये हारे हुए योद्धा ही है। राजपूतों के गौरवशाली इतिहास से जले बुने लोग बस ब्रिटिश काल का रोना रोते रहते हैं। असल बात यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिनमें हम हारे हैं। दोस्तों, जब हिंदू जनता अरब खलीफाओं के खूनी संघर्ष और धर्म परिवर्तन संबंधी अत्याचारों से दुखी थी, पश्चिम भारत को अरब आक्रमणों से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। इस विषम परिस्थिति को अनुभव करके बप्पा रावल ने अरब सेना को टक्कर देने का निर्णय लिया और उन्होंने प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, सांभार और अजमेर नरेश अजय राज, हाड़ौती के धवल, जैसलमेर के शासक देवराज भाटी एवं सिंध के राजा दाहिर से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। बप्पा रावल के नेतृत्व में इस संयुक्त मोर्चे की सेना और अरब के खलीफा की शक्ति से जबरदस्त टक्कर हुई। मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित किया गया था। सिंध को मुक्त कराकर इस सेना ने ईरान, इराक और खुरासान तक का प्रदेश जीत लिया। बप्पा रावल ने यहाँ कई मुस्लिम लड़कियों से विवाह किए, धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू बनाया। फुतुहुल बल्दान नामक अरबी ग्रंथ का लेखक बताता है कि अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। इस प्रकार बप्पा रावल ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक और खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब के खलीफाओं के आक्रमणों को और धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाया। इतिहासकार ओझा ने बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया है। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मार्टन ने लिखा है कि उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको महाराणा सांगा की बात बताता हूँ। महाराणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े थे, जिनमें मात्र खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे और आज उसी खानवा के युद्ध के बारे में पूरी दुनिया जानती है। उसी युद्ध से महाराणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर महाराणा सांगा का इतिहास खत्म कर दिया जाता है। दिल्ली का अफगानी पठान शासक सिकंदर लोदी तो मेवाड़ के महाराणा सांगा को बढ़ते खतरे के रूप में जानकर सुरक्षा की दृष्टि से आगरा को अपनी राजधानी बना चुका था। बाबरनामा में लिखा है कि महाराणा सांगा हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली शासक थे। महाराणा सांगा के पास 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार और रावल और 500 हाथी थे। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयानक, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया था। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली और बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को भी हराया था। बाबर को बयाना के युद्ध में पूरी तरह से हरा दिया था महाराणा सांगा ने। बाबर से बयाना का दुर्ग भी जीत लिया था, लेकिन वो सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है खानवा का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए थे और बाबर जीता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान लड़ा गया आखिरी युद्ध था। इससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावड़, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दीवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते थे और 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया था। मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और 26 दुर्ग का नाम बदलकर मुस्लिम नाम रख दिए गए थे। जैसे उदयपुर बना मोहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद, फिर कैसे आज हम उदयपुर को उदयपुर के नाम से ही जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता, क्योंकि सच्चाई ये है कि इनमें से 50 में से 2 दुर्ग को छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त कर ली थी और लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार कर लिया था। दीवेर जैसे युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खान को भाले के प्रहार से कवच समेत ही भेज दिया था। महाराणा अमर सिंह ने मुगल जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े और 100 से अधिक मुगल चौकियों को ध्वस्त किया था, लेकिन हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। ये कोई नहीं बताएगा कि 1597 से 1516 के बीच क्या क्या हुआ। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है। उस समय की बात क्यों नहीं करते आप? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज आना जी ने शत्रु का इतना लहू बहाया कि उसे साफ करने के लिए तालाब बनवाना पड़ा। विग्रहराज चतुर्थ तो चौहान वंश के परम प्रताप
प्रतापी शासक हुए जिनके समय उन जैसा कोई योद्धा नहीं था, लेकिन राजपूतों के गौरवशाली इतिहास से जले बुने लोग बस ब्रिटिश काल का रोना रोते हैं। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं, पर क्या उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्ध के नाम भी आप बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने आबू, अजमेर, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, बूंदी, नागौर, हाड़ौती समेत 100 से अधिक युद्ध लड़े और अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो केवल 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को पराजित किया, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया, अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा 1300 वर्षों के इतिहास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कोई हमले नहीं हुए? शेखावटी के महाराव शेखाजी, डूंगजी, जवाहर जी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय 18वीं सदी के भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। सवाई जयसिंह की योग्यताओं पर एक अलग ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय की माता नायकी देवी ने मोहम्मद गोरी की फौज को परास्त कर दिया था। गुजरात के राजा भीमदेव परम प्रतापी शासक हुए। सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ अनेक राजपूतों ने अपने प्राण के बलिदान दिए थे। गुजरात के राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध भूचर मोरी का भयंकर युद्ध लड़ा था। मारवाड़ के राव जोधाजी के संघर्ष ने कुछ नहीं से लेकर जोधपुर बसाने तक का सफर तय किया। राव मालदेव जी ने मारवाड़ में अनेक निर्माण कार्य करवाए। राव चंद्रसेन जी ने आजीवन स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों से संघर्ष करते रहे। वीरवर दुर्गादास राठौड़ के 30 वर्षीय संघर्ष ने तो मारवाड़ के इतिहास को ही अमर कर दिया।